प्यारे साथियों, नमस्कार। जैन भाई लोग, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं भाई बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और मेरे साथ हैं तो मस्त होंगे। तो भाई दिल खोलकर आपका इस गुरुकुलम प्लेटफॉर्म पर मैं आपका भाई धन्यवाद करता हूं और सैल्यूट करता हूं आपकी मेहनत को, जो आप इस महारथी बैच से पढ़कर अपने जीएस का जो लेवल है उसको दिन प्रतिदिन डेवलप करते जा रहे होंगे। मैं भी ऐसा ही आशा करता हूं। और हमारी अब तक लगभग 60 से 70% पॉलिटी समाप्त हो गई है और जो 20 से 30% है वो बाकी शेष वीडियो में हम इसको कवर करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम जीएस का कोई अच्छा सब्जेक्ट उठाएंगे और फिर उसका कोर्स कंप्लीट करेंगे। इस महारथी बैच के अंतर्गत मैंने आपसे वादा किया था कि आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में जीएस का संपूर्ण कोर्स पढ़ाऊंगा, जिसके अंतर्गत आज लगभग मैं 30 से 35 वीडियो बना चुका हूं और आज हम केंद्र शासित प्रदेश टॉपिक पर आ गए हैं। आज पढ़ने वाले हैं यूनियन टेरेटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो आपका बिल्कुल दिल खोलकर एक बार फिर से स्वागत है और हम इस क्लास को यहीं शुरू करते हैं। तो भाई आप तो मुझे जानते हैं और महारथी बैच में पढ़ रहे हैं और पढ़ क्या रहे हैं, पॉलिटी। जो बच्चे नए हैं उनको बता देता हूँ कि हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं महारथी बैच के अंतर्गत। जीएस कंप्लीट करना है जिसमें हम महारथी बैच में पॉलिटी पढ़ रहे हैं और हम केंद्र शासित प्रदेश टॉपिक पर आज आ गए हैं। जो बच्चे नए हैं तो पूरी शुरू से पॉलिटी की वीडियो देखें ताकि उन्हें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, आज हम केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानने वाले हैं। तो भाई केंद्र शासित प्रदेश के लिए सबसे पहले हमें 7वां संविधान संशोधन 1956, 7वां संविधान संशोधन 1956 को जानना पड़ेगा। क्या? 7वां संविधान संशोधन 1956 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ और इसके अंतर्गत क्या कहा गया? राज्यों के पुनर्गठन की बात की गई है। क्या साथियों? राज्यों के पुनर्गठन की बात की गई है 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। क्या कहा गया है? क्यों पढ़ा रहा हूँ 7वां संविधान संशोधन केंद्र शासित प्रदेश स्टार्ट करने के पहले? इसको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यूनियन टेरेटरीज केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण इसी की वजह से हुआ है। क्या? इसने क्या कहा? राज्यों के पुनर्गठन की बात की। राज्यों के पुनर्गठन क्या? राज्यों के पुनर्गठन की बात की है। राज्यों के पुनर्गठन की बात की है मतलब क्या कहा भाई? 7वां संविधान संशोधन ने क्या कहा? कहा है कि जो राज्य होगा उसका क्या होगा भाई? अपना एक मुख्यमंत्री होगा, उसकी अपनी एक विधानसभा होगी, मंत्रिपरिषद होगी और राज्यपाल होगा। क्या? और बता देता हूँ आगे आप जानने वाले। क्या राज्यों के पुनर्गठन के अंतर्गत क्या कहा 7वां संविधान संशोधन ने? कहा कि जो राज्य होगा, जो राज्य होगा और जो केंद्र शासित प्रदेश होगा, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है साथियों, राज्य होगा और केंद्र शासित प्रदेश होगा। तो राज्य में कौन होगा? राज्य में किसका शासन होगा और केंद्र में किसका शासन होगा? इस 7वां संविधान संशोधन के तहत हमें पता चला। क्या? राज्य में कौन होगा? राज्य में भाई एक अपना राज्यपाल होगा। ठीक है, राज्यपाल होगा और भाई मुख्यमंत्री होगा। राज्य की भैया अपनी विधानसभा होगी साथियों, विधानसभा होगी और राज्य की अपनी मंत्रिपरिषद होगी। राज्य की क्या होगी? अपनी मंत्रिपरिषद होगी।
अब हम केंद्र शासित प्रदेश टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो केंद्र के बारे में बातचीत कर लेते हैं कि 7वां संविधान संशोधन ने केंद्र के बारे में क्या कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में किसका होगा राज्य, भाई शासन किसका होगा, केंद्र का शासन होगा, केंद्र का शासन होगा, केंद्र का शासन होगा मतलब केंद्र का शासन होगा मतलब राष्ट्रपति का शासन होगा। क्यों? क्योंकि केंद्र में जो कार्यपालिका होती है तो उसका प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो भाई जब केंद्र का प्रमुख राष्ट्रपति, तो केंद्र शासित प्रदेश में जो शासन चलेगा वो राष्ट्रपति के द्वारा चलेगा। ठीक है, तो केंद्र का शासन होगा मतलब राष्ट्रपति का शासन होगा, राष्ट्रपति का शासन। ठीक है, केंद्र का शासन मतलब राष्ट्रपति का शासन। तभी तो आपने सुना होगा जैसे दिल्ली है, क्या न्यू दिल्ली है, क्या न्यू दिल्ली है, क्या है, भारत की राजधानी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो वहां के जो सीएम थे अरविंद केजरीवाल जी थे, अब तो नहीं है, तो वो क्या कहते थे भाई, हमारे पास तो कुछ नियम ही मतलब हमारे पास तो कुछ पावर ही नहीं है भाई साहब। उनके पास इतनी भी पावर नहीं होती है दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कि भाई वो एक आम पुलिस वाले का भी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, मुख्यमंत्री के पास इतनी भी पावर नहीं होती है। तभी तो जाके भाई साहब अरविंद केजरीवाल और राज्यपाल को ले जाके भाई धरना प्रदर्शन करते थे कि हमारे पास कोई पावर ही नहीं है, भाई पावर ही नहीं है, पावर ही नहीं है, हम तो नाम के लिए मुख्यमंत्री हैं। जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है उसकी राज्य में बहुत ज़्यादा पावर होती है, पूरा लॉ एंड ऑर्डर उसके पास होता है, लॉ एंड ऑर्डर पूरा उसके पास होता है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री में, या मतलब बात करता हूँ मैं केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री में, ऐसी कोई भी पावर नहीं होती है। सिर्फ कह सकते हैं वो नाम का प्रधानमंत्री होता है, थोड़े 2-4 ही कानून होते हैं जिस पर वो काम कर सकता है, 2-4 ही काम होते हैं, बाकी पूरा पावर तो भाई केंद्र के पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, बता दिया मैंने आपको। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं जहाँ क्या होता है, उपराज्यपाल होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे प्रशासक होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे आयुक्त होते हैं। ठीक है, तो अब जानने वाले हैं कि ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ उपराज्यपाल हैं, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ प्रशासक हैं, और ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ आयुक्त हैं। तो जान लेते हैं भाई यूटी। सबसे पहले डालते हैं यूटी। यूटी का मतलब समझ जाना आप, यूनियन टेरेटरीज, मतलब केंद्र शासित प्रदेश की ही बात हो रही है, नहीं तो आप भाई साहब टॉपिक से भटक जाएं और यूटी क्या है, ये यूटी चल रहा है। ठीक है, यहाँ डाल लेते हैं यूटी, यूनियन टेरेटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है साथियों, अब जान लेते हैं यहाँ पे कि ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां उपराज्यपाल हैं, उपराज्यपाल, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पे भाई क्या है, प्रशासक है, क्या भाई, प्रशासक है, प्रशासक। और एंड तीसरा, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पे आयुक्त हैं, आयुक्त। ठीक है, मतलब यूटी मतलब यूनियन टेरेटरीज। तो मतलब शासन किस प्रकार का होता है, उपराज्यपाल के हाथ में होता है शासन, यहाँ प्रशासक के हाथ में, यहाँ आयुक्त के हाथ में। भाई नाम अलग अलग हैं, बाकी तीनों की जो पावर होती है वो समान ही होती है, नाम का बस डिफरेंस है, बाकी पावर तो सेम ही होती है। ठीक है, ठीक है साथियों, अब जान लेते हैं उपराज्यपाल कहाँ कहाँ होती हैं। तो भाई दिल्ली में उपराज्यपाल होता है, दिल्ली, दिल्ली इंग्लिश में लिख देता हूँ भाई, दिल्ली में उपराज्यपाल होता है भाई। पुडुचेरी में होता है भाई। ठीक है, और भाई लद्दाख में होता है,
लद्दाख में होता है। ठीक है साथियों, अब प्रशासक की बात कर लेते हैं। प्रशासक कहाँ कहाँ पे होता है? तो एक प्रशासक आपका लक्षद्वीप में होता है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, ए एंड एन से समझ जाइए अंडमान एंड निकोबार की बात। अंडमान एंड निकोबार, नो नो नो, दमन एंड द्वीप, दमन द्वीप, ठीक है। और यहाँ पे दादर एंड नगर हवेली, दादर, दादर एंड नगर हवेली, पहले अलग थी तो अब इन्हें एडजस्ट कर दिया गया है, दोनों एक ही है, दादर एंड नगर हवेली। अब बात कर लेते हैं आयुक्त कहाँ कहाँ पे होते हैं। आयुक्त, आयुक्त होते हैं चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ क्या है भाई? केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, लेकिन यहाँ पे क्या होती है? आयुक्त होते हैं। तो बात की भाई उपराज्यपाल कहाँ कहाँ होते हैं? दिल्ली में होते हैं, पुडुचेरी में होते हैं और लद्दाख में होते हैं, ठीक है। प्रशासक कहाँ कहाँ पे होते हैं? लक्षद्वीप में होते हैं, दमन द्वीप में होते हैं एंड दादर एंड नगर हवेली में होते हैं। और आयुक्त की बात की तो चंडीगढ़ में होते हैं, ठीक है। पहले साथियों आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की कहानी को जानने वाले हैं। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट मारिए, ठीक है साथियों। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं इसको यहाँ से सपाचट कर देता हूँ और अब हम आगे की पोयम को जानते हैं, ठीक है। आगे की कहानी को जानते हैं भाई। यूनियन टेरेटरीज, ठीक है। क्या बात हो रही है? केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश भाग 8 में है। कौन से? भाग 8 में। भाग 6 में कौन है भाई? भाग 5 में केंद्र सरकार, भाग 6 में राज्य सरकार, भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरेटरीज। मजा भी करना है भाई, चिल चिल तरीके से पढ़ो। अब क्या यूनियन टेरेटरीज कहाँ पे है? यूनियन टेरेटरीज कहाँ पे है? भारत के संविधान में यूनियन टेरेटरीज की बात भाग 8 में की गई है। भाग 8 में की गई है। और जब भाग 8 में की गई है तो कौन सी आर्टिकल से कौन सी आर्टिकल तक भाग केंद्र शासित प्रदेश की बात होती है? तो भाई होती है यहाँ पे आर्टिकल 239 से 239 से 200 मुझे लगता है मेरे हिसाब से 242 तक है। हाँ 239 से 242, 2-3 ही है आर्टिकल यूनियन टेरेटरी, 239 से 242, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या भाई साहब? इसमें कई बच्चे गलत कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आप मुझसे पढ़ रहे हैं भाई, खुली छूट दे रहा हूँ भाई, खुला चैलेंज कर रहा हूँ भाई साहब। बच्चे ने कितनी भी जीएस पढ़ ली हो, कितनी भी पॉलिटी पढ़ ली हो, थोड़ा बहुत दिमाग घूमेगा है, ऐसा क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ आपसे, मतलब ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ। अगर आप किसी से पूछेंगे, अगर वो जीएस में कितना भी होशियार हो, अगर थोड़ा बहुत ध्यान से आपके क्वेश्चन को नहीं सुनेगा तो भाई गलत ही उत्तर देगा वो, ठीक है, गलत ही उत्तर देगा, मैं 100% श्योर हूँ, ठीक है। क्या देखो, कुछ ऐसे यूनियन टेरेटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहाँ पे उनकी अपनी एक विधानसभा होती है और उनका मुख्यमंत्री होता है। अब भाई आपके दिमाग में सवाल आएगा कि भाई जब यूनियन टेरेटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो भाई उसका अपना मुख्यमंत्री होगा और विधानसभा होगी, तो फिर भाई राज्य की कैटेगरी में नहीं आ जाएगा वो, तो फिर उसको यूटी क्यों कहते हैं? तो कह सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश को आधा राज्य कहते हैं, आधा राज्य भी कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश को, लेकिन थोड़ा उसका कानून बनाने का ढंग और थोड़ा संचालन करने का ढंग, थोड़े उनके नियम वगैरह थोड़े अलग प्रोसेस होती है केंद्र की, ठीक है।
यही अंतर है। अब बात आती है कि जब भाई कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके भाई मैंने बताया आपको कि विधानसभा है और मुख्यमंत्री है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी मैंने बताया, क्या थोड़ा एरर हो रहा है क्या, कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके अपने मुख्यमंत्री हैं और उनकी अपनी एक विधानसभा है। भाई विधानसभा है तो मुख्यमंत्री तो होगा ही, ठीक है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो केंद्र शासित प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश तो हैं लेकिन उनके अपने मुख्यमंत्री नहीं है। यहीं पर गैर फंस सकता है बच्चे का भाई साहब। आप पूछ लें कि लद्दाख का सीएम कौन है, तो भाई वो आप 4 ऑप्शन दे दें और 3 दे दें कि भाई कुछ नाम दे दें और चौथा दे दें इनमें से कोई नहीं, तो भाई साहब 101% बच्चे का गैर फंस जाएगा। वो कहेगा कोई भी ऑप्शन लगा देगा, क्यों? क्योंकि वो कहेगा यार लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, उसका तो सीएम होता है, क्योंकि दिल्ली का सीएम होता है, पुडुचेरी का सीएम होता है, तो वो कहेगा भाई साहब अब लद्दाख का तो सीएम होगा ही, तो वो गलत कर देगा। यहीं पर यह फंस जाता है। 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो केंद्र शासित प्रदेश तो हैं, यूटी हैं, लेकिन उनके मुख्यमंत्री नहीं हैं। तो उनके नाम लिखवा देता हूँ आपको। थोड़ा देर हो गया इस कॉन्सेप्ट को समझाने में, लेकिन क्या है आपको समझाना था मुझे, ठीक है। कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी अपनी विधानसभा है। क्या है? विधानसभा है। 1 मिनट अच्छे से लिखवा देता हूं। यहाँ पे पहले यहाँ पे ऐसा और यहाँ पे इतनी दूर लिखवा देता हूं। यहाँ पे कि ऐसे केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे यूटी, काय को इतना लंबा लिखो, सीधी यूटी लिखो ने, ऐसे यूटी जिनके अपने मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री हैं तो भाई कौन कौन से हैं ये बात कर लेते हैं हम। ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिनके अपने मुख्यमंत्री हैं, तो सबसे पहले नाम आएगा भाई दिल्ली। दिल्ली, ठीक है। दिल्ली, दिल्ली ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी अपनी विधानसभा है और उसका अपना एक मुख्यमंत्री भी होता है। तो दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली हो गया भाई साहब। और पुडुचेरी हो गया, पुडुचेरी हो गया, ठीक है। अब बात आ जाती है भाई साथियों, 1 मिनट साथियों थोड़ा रखना, ठीक है साथियों। क्या? दिल्ली और पुडुचेरी 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिनके भाई अपने मुख्यमंत्री होते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई ऐसे यूनियन टेरिटरी जिनके अपने मुख्यमंत्री नहीं होते। ऐसे यूटी जिनके अपने मुख्यमंत्री नहीं होते, ठीक है। तो भाई कौन से हैं? लद्दाख, सबसे पहले लद्दाख, लेह लद्दाख भाई साहब, लद्दाख एंड अंडमान एंड निकोबार, लद्दाख अंडमान एंड निकोबार, ऐसे 2 भाई साहब केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके अपने मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। यहीं पर गैर फंसा सकते हैं भाई। अंडमान एंड निकोबार का मुख्यमंत्री बताओ भाई, कोई भी जीएस होशियार उससे पूछो, ऑप्शन दे दो 3 और चौथा दे दो, इनमें से कोई नहीं, अपने आप गैर फंस जाएगा भाई साहब। कोई ना कोई गलत ऑप्शन पर लगा ही देगा भाई साहब, ठीक है। क्योंकि वो वहां पे उसका दिमाग नहीं जाएगा कि भाई इसकी तो मुख्यमंत्री होती ही नहीं है।
यहीं पर भाई पेपर भी गैर फंसा सकता है। लेकिन आप गुरुकुलम से पढ़ते हैं तो आपकी हर एक कठिनाई जहाँ पेपर गैर फंसाएगा वहाँ हम गैर को और चढ़ा देंगे भाई, कि हम भी भाई गुरुकुलम के साथ थे और हमने तैयारी को अपनी बेहतर किया है, मजबूत किया है, क्योंकि हमने पढ़ा है गुरुकुलम संस्कार राय से। ठीक है, क्योंकि हमने गुरुकुलम से पढ़ा है और आपके भाई से पढ़ा है, इसलिए मैं गारंटी देता हूँ जहाँ गैर फंसेगा वहाँ मैं हूँ। ठीक है, जितनी भी कोशिश कर पाऊँ उतनी करूँगा, लेकिन पेपर में जितना आप अच्छी तरीके से पेपर दे सकें और फुली मोटिवेट रहें, जीएस को मुंहतोड़ जवाब दे सकें, इसलिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ और पूरी गुरुकुलम भी आपके साथ खड़ी है। लेकिन आपको वादा करना है, पूरा पूरा मन लगा कर पढ़ना है भाई साहब, गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आर्टिकल कहाँ थे, 240 पे आया, 239 से 242 बताया, यूनियन टेरिटरीज की बात करता है। संविधान के भाग 8 में यूनियन टेरिटरीज हैं, ऐसे यूटी जिनके अपने सीएम नहीं है, दिल्ली पुडुचेरी, ऐसी यूटी जिनके अपने मुख्यमंत्री ऐसे नहीं है, इनके हैं इनके नहीं है, लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अब आ जाते हैं आर्टिकल 240, आर्टिकल 240 बहुत ज़्यादा मोस्ट यूनियन टेरिटरीज से संबंधित। आर्टिकल 240, आर्टिकल 240 क्या कहता है साथियों, आर्टिकल 240 क्या कहता है जान लेते हैं। आर्टिकल 240 कहता है कि जो भाई साहब आपके केंद्र शासित प्रदेश होगा उस पर नियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को है। तो केंद्र शासित प्रदेश पर नियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को है। केंद्र शासित प्रदेश पर, केंद्र शासित प्रदेश के लिए ऐसा लिख लेते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के लिए नियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के लिए नियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, ये आर्टिकल 240 कहता है। ठीक है, क्या कहता है कि जो यूटी होंगे उन पर नियम कौन बनाएगा भाई, राष्ट्रपति बनाएगा। जब यूटी पर शासन कौन करेगा, किसकी सरकार चलेगी, केंद्र की, केंद्र का मुखिया भाई राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का शासन रहेगा तो राष्ट्रपति ही तो नियम बनाएगा। कौन बनाएगा, हम बनाएंगे क्या, या आप कैमरे से उठ के आ जाएंगे बाहर से, हाँ क्या भाई बात करते हैं रे। ठीक है, कहाँ थे, 240 पे थे। अब 59वां संविधान संशोधन बहुत ज्यादा जरूरी है केंद्र शासित प्रदेश से। ठीक है, पहले मुझे लगता है यहाँ पे लिखवा दूं क्या, हाँ लिखवा देता हूँ यहीं पे, 59वां संविधान संशोधन 1991 में होगा क्या, यहीं पे लिखवा देता हूँ, थोड़ा झुक जाऊंगा थोड़ा आपके लिए। 59वां संविधान, 59वां संविधान संशोधन, 59वां संविधान संशोधन क्या कहता है, कहता है भाई साहब कब आया, सबसे पहले 1991 में आया। कब आया भाई, 1991 में, 1991 में क्या आया, 59वां संविधान संशोधन आया। इसने क्या कहा भाई, इसने कहा कि जो दिल्ली होगी उसकी एक अपनी विधानसभा होगी, तो दिल्ली में विधानसभा का गठन किया। दिल्ली में विधानसभा का गठन किया। ठीक है, दिल्ली में विधानसभा का गठन किया और कहा, क्या कहा भाई साहब जो विधानसभा होगी उसमें, दिल्ली में जो विधानसभा होगी उसमें कितने सदस्य होंगे, निश्चित कर दिया 70 सदस्य होंगे, 70 सदस्य होंगे, 70 सदस्य होंगे। ठीक है,
कितने सदस्य होंगे साथियों? 70 सदस्य होंगे। मंत्री कितने होंगे? 10% मंत्री होंगे, 10% मंत्री होंगे। कितने परसेंट भाई साहब? 10%। 59वां संविधान संशोधन 1991 में आया। कहा दिल्ली में विधानसभा का गठन किया। 70 सदस्य होंगे विधानसभा में, 10% मंत्री होंगे। ठीक है। अब साथियों हम बात कर लेते हैं कि भाई जो दिल्ली का मुख्यमंत्री होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है भाई? कौन करता है भाई दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति? राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो भाई राज्यपाल करता है, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है भाई? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और भाई कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है। नॉर्मल बात है, हर जगह भी 5 साल का होता है। नियुक्ति कौन करेगा? सीएम की, यूटी के सीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यूटी मतलब, एक बार फिर से, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज, यानी केंद्र शासित प्रदेश के जो भाई साहब आपका मुख्यमंत्री होगा उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और यूटी से संबंधित आज मैंने बताया आर्टिकल 240 क्या कहता है कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए नियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने ले लिया होगा तो ठीक है। अब भाई साहब यहीं पर हमारा जो यूटी टॉपिक है, यूनियन टेरिटरीज टॉपिक है, यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और धीरे धीरे जो बच्चे महारथी बैच से शुरू से जुड़े हैं वो तो भाई सच में ही पॉलिटी में महारथी बन गए होंगे। ये महारथी बैच सिर्फ पॉलिटी के लिए नहीं है बल्कि संपूर्ण जीएस के हर एक विषय के लिए है। तो धीरे धीरे इस बैच में हर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कराया जाएगा। तब तक के लिए भाई साहब आपको लव यू, टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री राम, बाय बाय।